में डाल दी और तब रावण भयभीत तो होकर के हमारी शरण में आएगा। तो यदि उनके द्वारा ऐसा कुछ भी कुकृत्य किया जा रहा है तो तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देते हुए मेरे भाई को बचा करके वहां से लाना है, क्योंकि मेरे भाई ने एक बात कही है, तुमने जाना होगा कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, मुझे बड़ा भाई नहीं कहा, मुझे कहा कि तुम मेरे पिता के तुल्य हो और बड़ा भाई पिता के ही तुल्य हुआ करता है। जिस समय हम तीनों आए तो पिता के आश्रम को उसने छोड़ करके हमारा साथ दिया, इसलिए जाओ और जाकर के वहां पर ये देखना है कि ये विभीषण के साथ में ये दोनों तपस्वी क्या व्यवहार कर रहे हैं, उनके पास कितनी भालुओं बानरों की सेना है, कितना बल है, ये सारी जानकारी तुम्हें ज्ञात करके अब शीघ्र आना है। ठीक है, जाओ। ठीक है, जा रहे हैं महाराज। और यहाँ से विभीषण श्री राम जी की शरण में जाने लगता है। अब चलकर परमात्मा के दर्शन होंगे। सुना है कि परमात्मा अपने आए हुए शरण में किसी का त्याग नहीं करते हैं। आज चलकर अपने जीवन को सफल करूंगा, अपने नेत्रों को सफल करूंगा, परमात्मा के दर्शन प्राप्त करूंगा। ओ एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपतशील हुए पारा। कपिल विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। हे मेरे महाप्रभु, बंदर भालुओं ने समुद्र के उस पार से कोई आकाश मार्ग से हमारी ही ओर कोई चला आ रहा है। कहीं कहीं हमारे लिए कौन सा आदेश है? आप जाकर निरीक्षण करें कौन है। जैसी आपकी आज्ञा। आप कहां से आए हैं और यहाँ पर आने का क्या कारण है, आप अवगत कराएं। अवश्य, मैं लंका से आया हूँ। लंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, आप यहीं पर रुकना, प्रभु से आदेश लेकर आ रहा हूँ। हे मेरे महाप्रभु, वह रावण का छोटा भाई बतला रहा है, नाम विभीषण है, वह आपके शरण में आना चाहता है। हम आपका विचार जानना चाहते हैं, बूझिए कहा। इस विषय में आप सभी अपने विचार प्रस्तुत करें, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और वह मेरी शरण में क्यों आ रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? मेरे महाप्रभु, इसमें तो केवल हमें एक ही विचार समझ में आ रहा है। वो पहले बात तो वो ठहरा रावण का भाई, हो सकता है वो हमारा भेद लगाने के लिए आ रहा हो, इसलिए मेरे महाप्रभु हमें विलंब न करना चाहिए। अरे उसको तो बंदी बना करके आपके पास में लाना चाहिए। हमारा तो यही विचार है, सर्वप्रथम उसे बंदी ही बनाया चाहिए, क्योंकि वह ठहरा निशाचर। हो सकती है कि ये निशाचरों की कोई माया हो, क्योंकि माया भी है और माया से सृजित तो होकर के हमारे पास में हमारा कोई भेद लेने के लिए आए हैं। बस यही हमारा विचार है। अवश्य, तुम्हारे द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया गया, तुम्हारा विचार अति सुंदर है। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है निशाचरों की माया नहीं जानी जा सकती, तो यह सत्य है। लेकिन सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। मेरा प्रण शरणागत की रक्षा करना है, शरणागत को त्यागना नहीं। कैसा भी हो, कैसा भी शत्रु हो, यदि वह शरण में आ जाए तो उसे अपनी शरण में लेना चाहिए। हे सखे, शरणागत कहूं जे तजहीं, निज अनहित अनुमान।
ते नर पावर पाप में तीनही बिलो कतहान। शरण में आए हुए शरणार्थी को यदि त्याग दिया जाए तो यह उचित नहीं है। फिर सखे मैं उसे तो कभी नहीं भूलता। हे सखे उसको कभी ना भुलाऊं, उसको कभी ना भुलाऊं, जो मेरा हो गया है उसको कभी ना भुलाऊं, जो मेरा हो गया है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे सखे जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। एक नहीं करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो और कोई मेरी शरण में आए तो मैं उसे अभय कर देता हूँ। उसको हृदय से लगाऊं, उसको हृदय से लगाऊं, जो मेरा हो गया है उसको हृदय से लगाऊं, जो मेरा हो गया है। जो मेरा होगा। आपने कहा वह शत्रुता का भाव लेकर आ रहा है। यदि शत्रुता का भाव लेकर आ रहा है तो हे सखे जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। इसलिए दोनों ही स्थितियों में उसे मेरे सन्मुख प्रस्तुत करो। उभय भातित यानौ हसिका कृपा, त्राहिमाम त्राहिमाम कृपाल कपि चले नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। श्रवण सुनस मैंने आपके बारे में सुना है कि आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसको त्यागते नहीं है। देखे ना दीनानाथ, आज आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दें। अवश्य एव मस्तु। हे सखे आप समुद्र का जल ले आए। एम वस्तु कई एम वस्तु कई प्रभु रण धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नेरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कई राम मोर दरस अमोघ जगमाही, मैं तुम्हें लंका का राजा बना रहा हूँ। अस कई राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। हे मेरे महाप्रभु, आपने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया, जबकि यद्यपि रावण अभी जीवित है। रावण शायद भयभीत होकर के मातेश्वरी जानकी को हमें आदर पूर्वक सम्मान सहित सौंप दिया और वो भी आपकी शरण पर आ गया, तब क्या होगा मेरे महाप्रभु? यद्यपि ऐसा होगा नहीं, रावण हमारी शरण में नहीं आएगा, लेकिन अगर रावण हमारी शरण में आएगा तो मैं रावण को भी अपनी शरण से नहीं त्यागूंगा। सुन लो, हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है तो उनको अवधेश बनाएंगे। तो फिर भैया भरत का क्या होगा मेरे महाप्रभु? हे सखे, भरत साधु है,
तुम्हें भरत के बारे में नहीं पता। अब मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के विचार। यह 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन के सागर को हम किस प्रकार पार करें, इस विषय में सभी अपने अपने विचार। ये मेरे महाप्रभु, नौकाओं को बनवाया जाए और समुद्र से पार निकला जाए। भगवान, इस प्रकार से तो बहुत समय लग जाएगा। मैं तो यही कहता हूं कि ये सागर है, प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलज, ये तो आपके कुलगुरु हैं, क्यों ना इनसे विनती की जाए, निवेदन किया जाए, तो यह आपको रास्ता दे देंगे, जिससे सहज ही बानर भालुओं की सेना उस पार हो जाएगी। बहुत सुंदर विचार है। करिय दयो जो होए सहाई। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा। विभीषण जी, मैंने आपकी बात सुनी। ये हमारे कुलगुरु हैं, हमारे कुल में श्रेष्ठ हैं। अगर श्रेष्ठ हैं तो इनको अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। इनको मार्ग देना होता तो अब तक यह मार्ग दे चुके होते, लेकिन रावण के भय के कारण ये अपना संबंध भी भूल गए और हमें मार्ग नहीं प्रदान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फिर भी इनसे विनय याचना की जाए, तो मेरे प्रभु नाथ देव कर कवन भरोसा, सोखी है सिंधु करिए मनरोसा। मेरा विचार ऐसा है, भाग्य का सहारा लेने से कोई बात बनने वाली नहीं है। आप हृदय में क्रोध करें और क्रोध करके इस सारे समुद्र को सुखा डाले। क्यों? क्योंकि कादर मन कहूँ एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। यह कायरों के लक्षण हुआ करते हैं, जो भाग्य का सहारा लेकर के बैठते हैं। लेकिन हम वीर हैं, हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा ना, विनय की बातों से घी नहीं निकलता भाई, सीधी उंगली की घातों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण भी तो इसका गर्भहरण होगा, फिर सागर हो या महासागर आरत हो, चरण शरण होगा। इसलिए निवेदन है, आप अपने धनुष पर एक आग्नेय अस्त्र चढ़ावें और इस सारे समुद्र को सुखा डाले। सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरब मन धीरा। ऐसे हूँ करब धरऊ मन धीरा। मन में धैर्य धारण करो, ऐसा ही होगा। जैसी आपकी जे तात विभीषण जी, मैं सागर से याचना करने के लिए जा रहा हूँ। पाछे रावण दूत पठाए, पाछे रावण दूत पठाए, पाछे रावण दूत। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए, पाछे रावण। हे हनुमान जी, तब तक हमारे प्रभु समुद्र से विनय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तब तक अपनी सेना का निरीक्षण आपके द्वारा किया जाए। पाछे रावण दूत दूत दूत, पाछे रावण दूत पठाए। कायदे में चलना भला।